नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के आईपीओ की जो लार्जेस्ट नॉन ओईएम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्टर है। हम बात कर रहे हैं जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ की। जिन कुशल इंडस्ट्रीज एक रायपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है जो 2007 में जेनिथ टाई अप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का काम नए कस्टमाइज्ड और रिफर्बिश्ड कंस्ट्रक्शन मशीन्स का एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करना है। इस वीडियो में हम जिन कुशल इंडस्ट्रीज के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको हर डिटेल समझ आए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिन कुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और स्ट्रक्चर की। ये आईपीओ एक 100% बुक बिल्ट इशू है जिसमें कंपनी और प्रमोटर्स मिलकर 95,95,483 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें से कंपनी फ्रेश इशू के रूप में 86,35,935 शेयर्स निकाल रही है, जबकि प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए 9,59,548 शेयर्स बेच रहे हैं। इसका प्राइस बैंड 115 रुपीज से 121 रुपीज पर शेयर है और इसका टोटल इशू साइज 116.1 करोड़ रुपीज है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ 25 सितंबर 2025 को ओपन होगा, 29 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट 30 सितंबर को फाइनलाइज होगी, 1 अक्टूबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे या फिर रिफंड्स इनिशिएट होंगे और 3 अक्टूबर को शेयर्स एनएससी एंड बीएससी पर लिस्ट होंगे जहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। सो फ्रेश इशू से आने वाले फंड्स का इस्तेमाल कंपनी कुछ इस तरीके से करेगी। आईपीओ से मिलने वाले 72.67 करोड़ रुपीस तक का इस्तेमाल प्राइमरली वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा, जैसे इन्वेंट्री और सेल्स को फंड करेगी। बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करना है, यानी आईपीओ फंड्स से कंपनी के डेली बिजनेस को फाइनेंस करके ग्रोथ को सपोर्ट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनेस ओवरव्यू की तरफ। तो अब बात करते हैं जिन कुशल इंडस्ट्रीज के कोर बिजनेस की। सो कंपनी का मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन मशीन्स का एक्सपोर्ट ट्रेडिंग है, मतलब ये कस्टमाइज्ड और रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट खरीद करके ग्लोबल मार्केट्स को सप्लाई करती है। इनको हम नॉन ओईएम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये मशीनरी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं बल्कि ट्रेडिंग बेसिस पे लाई जाती है। जिन कुशल इंडस्ट्रीज इंडिया का लार्जेस्ट नॉन ओईएम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्टर है। केयर एज की रिपोर्ट के मुताबिक ना इसका मार्केट शेयर लगभग 6.9% है। कंपनी को डीजीएफटी ने 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी बताया है, जो कि उसकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को दिखाता है। अ लीडर इन नॉन ओईएम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट। सो जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरी हुई कंपनी है। खास करके नॉन ओईएम कैटेगरी में इसका मार्केट शेयर 6.9% है, जो कि कंपनी को इस सेगमेंट का लीडर बनाता है। देखा जाए तो जिन कुशल के 2 और बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, इक्विपमेंट हब 6% मार्केट शेयर के साथ, जीएस सेठी एंड सन्स 5.3% के साथ। ये तीनों प्लेयर्स मिलकर मार्केट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कवर करते हैं। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस पूरे नॉन ओईएम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट का 81.9% हिस्सा, यानी कि लगभग पूरा मार्केट बाकी छोटी और अननोन कंपनीज के पास है। ये एक फ्रैगमेंटेड मार्केट को दर्शाता है। नाउ कंपनी के पास 3 तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। न्यू कस्टमाइज्ड मशीन्स, सो जिन कुशल ना जरूरत के हिसाब से नए कंस्ट्रक्शन मशीन्स जैसे कि हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, बैकहो लोडर्स, एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स, पेवर्स एक्सेट्रा कस्टमाइज करके बेचते हैं। मतलब अगर क्लाइंट को किसी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेसरीज चाहिए तो जिन कुशल इंडस्ट्रीज वही अरेंज करके मशीन्स को रेडी कर देती है। नेक्स्ट है यूज्ड या फिर फर्बिश्ड मशीन्स। सो कंपनी ना पुरानी यूज्ड मशीन्स को सिस्टमैटिकली रिफर्बिश यानी कि रिपेयर और सर्विस करके उनकी लाइफ एक्सटेंड करती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है नए मशीन्स के मुकाबले, क्योंकि नए मशीन्स डिलीवरी में लेट होते हैं और ज्यादा पैसे लगते हैं। रिफर्बिशमेंट से काम चलाने वाली कंपनीज को पैसे बचाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है अपना ब्रांड हेक्सेल। सो रिसेंटली दिसंबर 2024 में जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हेक्सेल के नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत अभी बैकहो लोडर्स से की है। फ्यूचर में ये अपनी एक अलग ब्रांड वैल्यू बनाने की स्ट्रैटेजी है। अब इन तीनों ही वर्टिकल्स से कंपनी को अलग अलग मार्केट्स का कवरेज मिलती है। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास यूएई में एक सब्सिडरी हेक्सको ग्लोबल एफजीसीओ है, जो मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस हैंडल करती है, और यूएसए में एक स्टेप डाउन सब्सिडरी भी है। इस ग्लोबल नेटवर्क की वजह से जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 30+ कंट्रीज लाइक यूएई, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा में मशीन्स भेजती है। कंपनी ने FY 25 में 378.13 करोड़ रुपीस एक्सपोर्ट रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से जनरेट किया। वेल, ये कस्टमर लॉयल्टी और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड का इंडिकेशन है। मेजरली 99% ऑफ रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन इंटरनेशनल मार्केट्स। आगे बात करते हैं इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट्स की
तो भारत में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और आगे भी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। गवर्नमेंट लेड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवेज, रेल्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मशीन्स की डिमांड में तेजी आई है। ICEMA यानी कि इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक FY24 में इंडस्ट्री की सेल्स वॉल्यूम 26 YOY बढ़कर 1,35,650 यूनिट्स हो गया। FY23 में 1,07,779 यूनिट्स था। FY24 में डोमेस्टिक सेल्स 24% YOY और एक्सपोर्ट्स 49% YOY ग्रो हुआ। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की ओर। तो जिन कुशल इंडस्ट्रीज के कुछ मुख्य स्ट्रेंथ्स ये हैं। पहला, ग्लोबल फुटप्रिंट। UAE में हेक्सको ग्लोबल FZCO सब्सिडरी और USA में स्टेप डाउन सब्सिडरी के जरिए जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पहुंच और सप्लाई चेन स्ट्रांग है। UAE सब्सिडरी से इनको ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में फायदा होता है। प्राइम लोकेशन, फेवरेबल पॉलिसीज। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो कंपनी वाइड रेंज के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑफर करती है। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, मोटर ग्रेडर्स, बैकहो लोडर्स, सॉइल कॉम्पैक्टर्स, व्हील लोडर्स, बिल्डोजर्स, क्रेन्स, असफाल्ट, पेवर्स एटसेट्रा। मतलब एक वन स्टॉप शॉप है जहां से सब कुछ मिलता है। इस डाइवर्स पोर्टफोलियो की वजह से ना जिन कुशल इंडस्ट्रीज एक ही क्लाइंट को क्रॉस सेल करके उनकी मल्टीपल नीड्स एंड टू एंड कवर कर सकती है। वेल, ये कस्टमर रिटेंशन बढ़ाता है, वॉलेट शेयर ग्रो करता है और मार्केट डिमांड के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कस्टमर रिलेशनशिप्स। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू ज्यादातर रिपीट कस्टमर्स से आता है। फिस्कल 2023 से 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ का रीजन ही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कस्टमर्स है, जो कि लॉयल कस्टमर बेस दिखाता है। वेल, ये ट्रस्ट और सस्टेन्ड ग्रोथ का सिग्नल है। रिपीट बिजनेस से पता चलता है कि जिन कुशल इंडस्ट्रीज क्वालिटी मेंटेन करती है और कस्टमर की नीड्स पे फोकस करती है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी फोकस। सो जिन कुशल इंडस्ट्रीज यूज्ड मशीन्स को रिफर्बिश करके उनकी लाइफ एक्सटेंड करती है। इस अप्रोच से नई मशीन्स की डिमांड कम होती है, रॉ मटेरियल्स बचते हैं और कार्बन एमिशंस रिड्यूस होते हैं। कंपनी का क्लेम है कि इससे एंड कस्टमर्स को क्वालिटी मशीन्स मिलती है कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर। ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। सो इन सब स्ट्रेंथ्स की वजह से ना जिन कुशल इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट्स में काफी कॉम्पिटिटिव बनी रहती हैं। कंपनी ने अपनी पोजिशनिंग को मजबूत किया है और लगातार अपना नेटवर्क और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रही है। आगे बढ़ते हैं वीकनेसेस की ओर। तो हर कंपनी के कुछ वीकनेसेस और रिस्क फैक्टर्स भी तो होते ही हैं। जिन कुशल इंडस्ट्रीज के केस में कुछ बड़े कंसर्न्स ये हैं। हाई एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी एंड जियो कंसंट्रेशन। सो कंपनी का मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स से आता है, खासकर मेक्सिको और UAE से। FY25 में मेक्सिको से 74.17%, UAE 8.86% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। इन देशों के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या ट्रेड एनवायरनमेंट में कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाई डिपेंडेंसी की वजह से एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, टैरिफ चेंजेस या फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट्स के रिस्क के लिए कंपनी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। सो कंस्ट्रक्शन ट्रेडिंग में हाई इन्वेंट्री और क्रेडिट सेल्स होती है। जिन कुशल इंडस्ट्रीज कहता है कि उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ना हाई है, फंडिंग ना मिले तो ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकते हैं। FY25 में उनका नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 77.54 करोड़ रुपीस था, जिसका लगभग 50.83% बोरोइंग्स से फंड हुआ था। मतलब कंपनी को काफी इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है नेगेटिव कैश फ्लोज एंड हाई रिसीवेबल्स। सो जिन कुशल इंडस्ट्रीज ने पिछले 2 सालों FY24 और 25 में ऑपरेशंस से नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किया है। इसका मेजर रीजन वर्किंग कैपिटल प्रेशर था, जिसमें रिसीवेबल्स FY25 एंड तक 102.36 करोड़ तक पहुंच गए और DSO लगभग 78 दिन हो गया। सो कस्टमर्स से लेट कलेक्शंस ने कैश साइकिल टाइट कर दी है। साथ ही LC या क्रेडिट इंश्योरेंस कवर ना होने से रिसीवेबल्स रिकवरी और फंड क्रंच का रिस्क बढ़ गया है। नेक्स्ट है अर्ली स्टेज ब्रांड हेक्सेल रिस्क। सो जिन कुशल इंडस्ट्रीज का अपना हेक्सेल ब्रांड अभी बिल्कुल नया है, लॉन्च दिसंबर 2024 में हुआ और इस ब्रांड का अभी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सो अगर हेक्सेल इनिशिएटिव एक्सपेक्टेशंस के जैसा नहीं चला तो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान और मार्जिन्स दोनों पर असर पड़ सकता है। रिस्क फैक्टर में स्पेसिफिकली लिखा है कि हेक्सेल के फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि बैकहो लोडर्स को लेकर ग्लोबल कंपटीशन टफ है। सो ब्रांड एस्टैब्लिश होने तक कंपनी को टाइम और पैसा लगाना पड़ सकता है। अब इन सभी वीकनेसेस और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। एक्सपोर्ट मार्केट की अनसर्टेनिटीज, हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट्स और नया ब्रांड लॉन्च सब मिलकर के फ्यूचर ग्रोथ को चैलेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर। तो चलिए अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालकर हम समझते हैं कि कितना बिजनेस बड़ा है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। सो FY 2024 के कंसोलिडेटेड फिगर्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला रेवेन्यू ट्रेंड। सो कंपनी का FY 25 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 380.56 करोड़ रुपीस था, जो कि पिछले वर्ष के 238.59 करोड़ से 59.5% ग्रोथ है। ये तेजी से ग्रोथ
कंपनी के एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। FY 23 में रेवेन्यू 233.45 करोड़, FY 2024 में रेवेन्यू 238.59 करोड़ 2.2% अप, FY 25 रेवेन्यू 380.56 करोड़ 59.5% अप। प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो EBITDA FY 23 में 14.24 करोड़ रुपीस था विद एन EBITDA मार्जिन अराउंड 6.1%। FY 24 में EBITDA जंप करके 23.36 करोड़ रुपीस हुआ, मार्जिन इंप्रूव होकर 9.8% तक गया। सो ये इंप्रूवमेंट ना मेनली हायर रिफर्बिश्ड मशीन सेल्स और बेटर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से आया। FY 25 में EBITDA रिमेन्स मोस्टली सेम एट 23.35 करोड़ रुपीस, लेकिन मार्जिन कॉम्प्रेस होकर 6.1% पे आ गया। पैट की बात करते हैं तो FY 23 में प्रॉफिट था 10.12 करोड़ रुपीस, FY 24 में जंप करके पैट 18.64 करोड़ हो गया, जो कि 84.28% की ग्रोथ है। ये मेनली PBT के इंक्रीज की वजह से हुआ, लेकिन हाई एक्सपेंसेस ने इसको पार्शियली ऑफसेट किया। FY 25 में प्रॉफिट और बढ़ के 19.14 करोड़ हो गया। रीजन पैट में 2.66% से इंक्रीज हुआ, उसकी वजह थी टैक्स लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। नेक्स्ट कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक कंसर्न की, कैश फ्लोज। FY 24 और 25 में कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव रहे। FY 24 में -23.83 करोड़, FY 25 में -11.25 करोड़। रीजन वेल, कंपनी ने एडवांस पेमेंट सेल्स मॉडल छोड़कर क्रेडिट टर्म्स अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री दोनों ही हाई हो गए। अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़कर 109 डेज हो गई है, जिससे कि कंपनी के कैश पर दबाव है, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट टर्म्स और इन्वेंट्री के दिन बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट है रिटर्न रेशियोज एंड एफिशिएंसी। सो रिटर्न रेशियोज स्ट्रांग है, लेकिन FY 25 में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। क्विक ट्रेंड की बात करें, FY 23 से 24 से 25 में RONW 41.3% से 43.3% से 21.2%, ROE 52% से 55.2% से 28.3%, ROCE 34.1% से 29.4% से 18.4%, RONW, ROE, ROCE आखिर गिरे क्यों? FY 25 में प्रॉफिट 19.1 करोड़ तक आया, FY 24 में 18.6 करोड़, बट नेट वर्थ 43.1 करोड़ से 86.2 करोड़, ऑलमोस्ट 2x हो गई। जब डिनोमिनेशन यानी कि इक्विटी या नेट वर्थ इतना बढ़ता है और प्रॉफिट इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, तो RONW या ROE नेचुरली सॉफ्टन हो जाते हैं। इसलिए FY 25 में इन रेशियोज का शार्प डिप दिखा। सिंपल बोले तो बेस बड़ा हो गया, इसलिए परसेंटेज रिटर्न्स नॉर्मलाइज हो गई। EBITDA मार्जिन 11.56% से 7.5% पे आ गया इन FY 25, और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इक्विटी प्लस डेट प्लस वर्किंग कैपिटल बढ़ा, इसलिए ROCE 34.1% से 18.4% आ गया FY 25 में। FY 25 में कंपनी ने बैलेंस शीट को बल्क अप किया, इसलिए रिटर्न्स ना परसेंटेज में सॉफ्ट दिख रहे हैं, पर नेट वर्थ एंड NAV स्ट्रॉन्ग जंप दिखाते हैं कि फाउंडेशन सॉलिड हो रही है। तो आगे के लिए इन्वेस्टर्स को मार्जिन रिकवरी प्लस वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये इंप्रूव हुए तो ROE या ROCE फिर से ऊपर आ सकते हैं। सो डेट की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो FY 24 में 1.06 था, जो FY 25 में गिरकर 0.58 हो गया, क्योंकि कंपनी ने अपना इक्विटी बेस रेस किया। जो FY 24 में 43.21 करोड़ था, वो बढ़कर FY 25 में 93.4 करोड़ तक पहुंच गया। FY 25 में टोटल बोरोइंग्स 54.82 करोड़ हैं, सब सिक्योर्ड बोरोइंग्स के फॉर्म में। वेल, प्रमोटर्स ने अपने पर्सनल गारंटीज और प्रॉपर्टीज प्लेज करके लोन्स सिक्योर किए हैं। नेट डेट भी बढ़कर FY 25 में 49.75 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इन फिगर्स को देखते हुए लगता है कि कंपनी का टॉप लाइन अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल बर्डन ने प्रेशर डाला हुआ है। इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखना चाहिए और मार्जिन्स और कैश फ्लोज पर नजर रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पीयर कंपैरिजन की ओर। तो अब हम जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस की तुलना सिलेक्टेड पीयर्स से करते हैं, जो कि एक्सपोर्ट, ट्रेड और सेम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। सो मेजर पीयर्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड ACE, विजन इंफ्रा इक्विपमेंट्स सॉल्यूशंस लिमिटेड और बुल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आते हैं। नॉन लिस्टेड को लिस्टेड से कंपेयर नहीं कर सकते, और बुल मशीन्स का FY 25 डेटा मिसिंग है, इसलिए हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड एंड विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड का कंपैरिजन जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कर रहे हैं। इनसे जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंपैरिजन तो कुछ ये रहा। FY 25 में 3,327 करोड़ रुपीस है, जो कि जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 380.6 करोड़ रुपीस से बहुत ज्यादा है। विजन इंफ्रा का रेवेन्यू 443.3 करोड़ रुपीस था FY 25 में, जो कि थोड़ा ACE के बाद आता है। जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड थोड़ा कम। ACE इंडस्ट्री का लीडर है। जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और विजन इंफ्रा एक दूसरे के आसपास हैं। बुल मशीन्स के फिगर्स अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन यानी कि पैट परसेंटेज की बात करें तो जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पैट मार्जिन FY 25 में 5%,
कंपेयर करें तो एक्शन कंस्ट्रक्शन की मार्जिन 11.9% और विजन इंफ्रा की 7.5% थी, यानी कि जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मार्जिन पीयर्स के मुकाबले लोअर हैं। नेक्स्ट रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। जिन कुशल इंडस्ट्रीज का ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स FY25 में 10.7% है, जो कि पीयर्स में सेकंड हाईएस्ट है। ACE का ROA FY25 में 15.1%, विजन का 6.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 29.6% है FY25 में, जो कि सेकंड हाईएस्ट है अमंग दीज पीयर्स। ROCE 19.6% है। इन्वेस्टर्स को पता हो कि हाई ROE या फिर ROA दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे से अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। बात करते हैं लेवरेज की, तो JKIPL ने FY24 में अपना डेट 1.1x तक बढ़ाया है, पर FY25 में 0.6x तक रिड्यूस करके बैलेंस शीट स्ट्रांग बनाई। ACE पूरे 3 साल डेट फ्री रहा, जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है। विजन इंफ्रा का रेशियो FY24 में 11.3x तक चला गया है, लेकिन FY25 में 1.7x तक गिर गया, मतलब रीपेमेंट हुआ। इन कंपैरिजन से पता चलता है कि जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड छोटी कंपनी है रेवेन्यूज वाइज, पर रिटर्न मैट्रिक्स अच्छी है। एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े प्लेयर्स से स्केल में छोटा है, जहां पे मार्जिन भी ज्यादा है। विजन इंफ्रा के मुकाबले जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग। तो दोस्तों, हमने देखा कि जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्शन मशीन्स ट्रेडिंग कंपनी है, जिसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है अपने सेगमेंट में। वेल, इंडस्ट्री में ग्रोथ और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड देखते हुए उनका बिजनेस मॉडल प्रॉमिसिंग लगता है। IPO से रेज होने वाले पैसे से कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को बूस्ट करके ग्रोथ और एफिशिएंसी पर काम करेगी। आगे देखते हुए मार्केट की ग्रोथ की राह पॉजिटिव लग रही है। 2023 से 2029 तक इसका CAGR लगभग 9.7% रहने का एस्टिमेट है। फोरकास्ट पीरियड के एंड तक ये मार्केट $7.72 बिलियन तक पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। हाई एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी मैक्सिको UAE पे, काफी वर्किंग कैपिटल फंडिंग, नई हेक्सेल ब्रांड का अनसर्टेनिटी और क्रेडिट या रिसीवेबल्स का इशू। फाइनेंशियल्स देखने पर रेवेन्यू अच्छी तरह से बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर भी है। पीयर्स के मुकाबले जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है, पर स्केल छोटा और मार्जिन मॉडेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी जिन कुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की IPO की पूरी कहानी। एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और किसी भी तरीके की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए, RHP को ध्यान से पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.